नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटे बहू ने अपने बूढ़े पिता को डाइनिंग टेबल से उठाकर बाहर कोने में बिठाया तो 8 साल के मासूम पोते ने अपने माँ बाप से कुछ ऐसा कहा कि उन दोनों के पांव तले ज़मीन निकल गई। आखिर ऐसा क्या कहा उस मासूम बच्चे ने? आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं। जब अपने दादा को कांपते हुए हाथों से घर के कोने में दूर बैठकर खाना खाते हुए उस मासूम बच्चे ने देखा तो उसने बड़ी ही मासूमियत से अपने पिता को जो कहा वो सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और दोनों बहू बेटे झटपट उठकर गए और अपने पिता को वहाँ कोने से उठाकर अपने पास डाइनिंग टेबल पर बिठाने लगे। आखिर ऐसा क्या कहा उस मासूम बच्चे ने? अपने माँ बाप की अकल ठिकाने लगा दी। दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहू, तुमने क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है, थोड़ा जल्दी खाना बना लो। बेटा, आज दोपहर भी मैंने कुछ नहीं खाया था, सुबह से बहुत भूख लगी है। सुबह जो तुमने बस रोटियां बनाई थीं वह दोपहर तक ख़त्म हो गई थीं, इसीलिए दोपहर में भी मैं कुछ नहीं खा पाया। तो पेट में बहुत आग सी लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है बेटा, थोड़ी जल्दी कुछ बना दो। महेंद्र जी ने अपनी बहू महिमा से कहा तो किचन से महिमा की कर्कश आवाज़ महेंद्र जी को चुप कर गई। उधर किचन से चिल्लाती हुई महिमा ने कहा, बना ही रही हूँ खाना, अब मैं यहाँ बैठकर कोई सो तो नहीं रही हूँ ना। मेरा तो काम करते करते भी इस घर में जीना दुश्वार कर रखा है। बिल्कुल हद है आपसे। अरे भाई, कोई आपकी बातें सुनेगा तो यही कहेगा कि कितनी जालिम बहू है, अपने ससुर को भूखा ही रखती है क्या। आप तो मुझे खामखामी दुनिया के सामने बदनाम करवा कर छोड़ेंगे। अरे बाबूजी, क्यों दुनिया में आप मेरी बदनामी करवाना चाहते हैं? थोड़ी देर शांत बैठ जाइए ना। और वैसे भी अगर मैं जल्दी खाना बना भी दूंगी तो कौन सा सबसे पहले आपको ही परोस कर दे दूंगी? सबसे पहले आपको तो परोस कर नहीं दूंगी ना। अभी चिंटू के पापा को ऑफिस से आने में पूरा 1 घंटा है और जब तक वह नहीं आ जाएंगे उनसे पहले तो कोई खाना खाएगा नहीं। तो इसीलिए खामखा शोर मत मचाइए, खाना बन रहा है और जब खाना बन जाएगा तो आपको खाने के लिए भी दे दिया जाएगा। तब तक चुपचाप बैठ जाइए और चिंटू को खिला लीजिए, मेरा सर मत खाइए। अपनी बहू की बातें सुनकर महेंद्र जी बिल्कुल चुप हो गए और वहाँ से उठकर अपने पोते के पास चले गए और कुछ देर अपने पोते के साथ ही खेलते रहे। भूख तो उन्हें बड़ी जोरों की लगी थी, लेकिन अपने पोते के साथ वे उसकी अटखेलियों में लगे रहे तो उन्हें समय का आभास ही नहीं हुआ कि कब समय बीत गया और अब तक उनका बेटा भी आ गया था। जैसे ही उनका बेटा आया तो ऑफिस से आते ही अपने कमरे में गया और कपड़े चेंज करके हाथ मुंह धोकर नीचे आया। अब तक उनकी बहू ने भी डाइनिंग टेबल पर खाना सजा दिया था। जब डाइनिंग टेबल पर खाना लगने लगा तो भूख से व्याकुल महेंद्र जी झटपट अपने पोते को लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चल दिए और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। महेंद्र जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतज़ार कर ही रहे थे कि जब उनका बेटा आकर बैठा, महेंद्र जी अपने लिए खाना निकालने लगे। तभी उनकी बहू उनके हाथ से रोटी लेकर वापस प्लेट में रखती हुई बोली, अरे बाबूजी, थोड़ी शर्म कीजिए, इतने बड़े हो रहे हैं आप, हर समय चिंटू आपके साथ खेलता है। अगर आप ही उसे ऐसी बातें सिखाएंगे तो वह क्या करेगा? आप इतने बड़े हैं, लेकिन आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि खाना खाने से पहले एक बार हाथ धो लेने चाहिए। जाइए, जाकर हाथ धोकर आइए।
महेंद्र जी, जो कि भूख के कारण बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे, वह जैसे तैसे सिंक तक पहुंचे और हाथ धोकर जल्दी से जल्दी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। महेंद्र जी का 8 साल का पोता यह सब देख रहा था और यह सब देखकर उसे बेकार भी लग रहा था। उसके दादाजी, जो कि पिछले 1.5 घंटे से खाना मांग रहे हैं, अभी भी खाना खाने बैठे तो उसकी माँ ने उन्हें हाथ धोने के लिए भेज दिया। खैर, उसकी यह बात ठीक भी थी, लेकिन बच्चे उनको कहाँ समझने वाले थे। अब सब लोग बैठकर खाना खाने लगे तो महेंद्र जी भी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। एक तो वैसे ही कई दिनों से उन्हें बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी और फिर ऊपर से उनकी बहुरानी ने उन्हें दोपहर से आज भूखा रखा था, जिसके कारण कमज़ोरी से उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। महेंद्र जी ने अपनी बहू को कहा कि बहू, मेरी प्लेट में थोड़े से दाल चावल डाल दो। इस पर उनकी बहू खुद खाना खाने लगी और बोली, पापा, इतना काम तो आप भी कर सकते हैं। अब क्या बिल्कुल चबा चबा कर मैं आपके मुंह में डाल दूं? खाना बनाकर रख तो दिया है, अब आप अपनी प्लेट में डाल भी नहीं सकते क्या? हद है। तुम देख रहे हो अपने पापा को कि इनके कितने ड्रामे हैं। महिमा ने अपने पति मुकेश से कहा। तभी महिमा की बात सुनकर उसका पति हाँ में गर्दन हिलाता हुआ बोला, हाँ, देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि यह इतने ड्रामे क्यों कर रहे हैं। लगता है कि घर पर रह रहकर इनका मन भर गया है, पर अब यह इस घर में रहना नहीं चाहते, इसीलिए शायद यह सब कर रहे हैं, है ना पापा? इस पर महेंद्र जी चुप हो गए और डाइनिंग टेबल पर रखे चावलों के बर्तन में से अपनी प्लेट में चावल करने लगे। जैसे तैसे संभालते और बचाते हुए उन्होंने चावल तो ठीक से कर लिए, लेकिन जब वे दाल डालने लगे तो उनके हाथ कांपने की वजह से थोड़ी सी दाल की छींटें टेबल पर गिर गईं। अब वह चम्मच उठाकर दाल चावल खाने लगे, लेकिन न चाहते हुए भी उनके कांपते हाथों से खाना इधर उधर बिखर जा रहा था और खाना इधर उधर बिखरता हुआ देख उनकी बहू ने अपनी खाने की प्लेट में अपना रोटी का टुकड़ा वापस रख दिया और घिनयाती हुई बोली, क्या है ये सब? आप कैसे खाना खा रहे हैं पापा? आपको तो खाना खाने की भी तमीज़ नहीं है। कितने गंदे तरीके से खाना खा रहे हैं, मुझे तो घिन आ रही है। छी मुकेश, तुम कुछ करो ना। सॉरी, लेकिन मैं इस तरह से यहाँ बैठकर खाना नहीं खा पाऊँगी। पापा, आपको तो खाने की भी तमीज़ नहीं है, आपसे खाना भी तमीज़ से नहीं खाया जाता। क्यों ना हम एक काम करें मुकेश, पापा को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने में जब इतनी ही प्रॉब्लम होती है तो क्यों ना यह वहाँ उस कोने में बैठकर खाना खा लें। तब मुकेश ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो महिमा। उठो पापा, आप तो ज़मीन पर खाने में ही राज़ी हैं, आपको कहाँ रास आता है। थोड़ा भी अच्छे से अगर आपको कुछ करके दे दिया जाए तो आप तमीज़ से खा ही नहीं सकते हैं। आपको तो वही गंवार पने की आदत पड़ी हुई है ना। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जाइए जाइए, उठिए यहाँ से और वहाँ ज़मीन पर बैठकर खाना खाइए। अपने बेटे को नाराज़ देखा तो महेंद्र जी सोचने लगे कि मेरा बेटा शायद गुस्से में मुझे यहाँ से भेज रहा है, तो वह दोनों हाथों से उस चम्मच को संभाल कर खाना खाने की कोशिश करते हुए बोले, नहीं नहीं बेटा, तू नाराज़ मत हो, मैं आराम से खा रहा हूँ। देख, अब मैं खाना बिखेर भी नहीं रहा हूँ ज़्यादा। तब महिमा ने अपनी खाने की प्लेट आगे की तरफ सरका दी और कहने लगी कि मुझसे इस तरह खाना नहीं खाया जाएगा मुकेश, मैं जा रही हूँ। तो मुकेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बोला,
तुम कहाँ चली? चुपचाप यहाँ बैठकर खाना खाओ। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ। पापा, उठिए यहाँ से और जाकर वहाँ बैठ जाइए। जब हाथ में पकड़ी हुई चम्मच का निवाला महेंद्र जी खाने ही वाले थे कि तभी उनका बेटा तेज़ आवाज़ में बोला, आपको एक आवाज़ में सुनाई नहीं देता क्या? उठिए यहाँ से और जाकर उस कोने में बैठ जाइए। चलिए उठिए। इतना कहते हुए उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें उठाकर अपनी डाइनिंग टेबल से दूर ले जाकर एक कोने में बिठा दिया। यह सब देखकर उनका मासूम सा बेटा, जो कि अभी मात्र 8 साल का था, वह मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। दरअसल इस पूरे परिवार में अगर महेंद्र जी के सबसे ज़्यादा करीब कोई था तो वह चिंटू ही था, क्योंकि महेंद्र जी के बेटे और बहू को इतना समय ही नहीं था कि वे उनके पास बैठें, उनसे 2 बातें भी कर लें। और इसी कारण से महेंद्र जी बहुत अकेले रहते थे और अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में अंदर ही अंदर घुलते रहते थे। वह तो जब से चिंटू उनकी ज़िंदगी में आया तब से उनकी ज़िंदगी में रौनक आ गई और हर पल वह बस उसे ही अपने साथ लगाए घूमते। और इसी वजह से चिंटू अपने दादा को सबसे ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि महेंद्र जी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते, चाहे कैसे भी हो, कहीं से भी हो। वह उसकी खुशियों का हमेशा ध्यान रखते। और ऐसे ही वह चिंटू था जो अपने दादा को अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करता था। चिंटू की दादी की मृत्यु तो उसी समय पर हो गई थी जब चिंटू अपनी माँ के पेट में था, यानी कि चिंटू ने अपनी दादी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन उसने अपने दादाजी को ज़रूर देखा था। और उसके दादा ने अपने पोते को इतना प्यार किया कि उसे अपनी दादी माँ की भी कभी कमी महसूस नहीं होने दी। इधर चिंटू के माँ बाप दोनों ही अपने काम में व्यस्त रहते। माँ को तो कोई ख़ास काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चे को छोड़कर फिजूल की चीज़ों में लगी रहती। कभी किटी पार्टी, कभी क्लब जाना, कभी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग जाना। बस इन सब चीज़ों के अलावा वह 2 वक्त का खाना ज़रूर बना दिया करती थी, और वह भी एहसान में। कभी बना देती तो कभी वह भी बाहर से लाकर खाना पड़ता। यहाँ तक कि कभी कभी तो खाना बनाने का काम भी महेंद्र जी को ही संभालना पड़ जाता था। अब चिंटू ने अपने दादाजी को थोड़ी कमज़ोरी की हालत से बिस्तर पकड़ने की हालत तक में अब तक देखा था। अब यह सब अचानक से तो नहीं हुआ। उनके बच्चों की करतूतें ही कुछ ऐसी थीं जिसके कारण महेंद्र जी की ऐसी हालत हुई, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। अपने पोते के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। जब खाने को मिल जाता तो खा लिया करते, और नहीं मिलता तो बहू को कह दिया करते। यदि वह दे दिया करती तो ठीक, और यदि नहीं देती तो भी ठीक। इसी कारण से तो वह इतने कमज़ोर हो रहे थे, क्योंकि अब उन्हें समय से खाना तक नहीं मिलता था। जब बहू का मन होता तब कुछ बना लेती, और जब बाहर से मंगाकर खाती तब अपने ससुर को बिस्किट वगैरह देकर ही काम चला लिया करती थी, और खुद आराम से खाना खाकर बैठ जाती। और धीरे धीरे जैसे जैसे वह भी यह सब बातें समझने लगा था, वैसे वैसे उसे भी समझ आ रहा था कि उसकी माँ उसके दादाजी के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही है, और उसकी माँ का यह बर्ताव किसी भी तरह से सही नहीं था। चिंटू तो अपनी माँ के ही इस बर्ताव से बहुत परेशान था। उसने कहा भी कि आप दादाजी से काम मत कराया करो माँ, क्योंकि
दादाजी से आप काम कराती हो तो यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब आप उनसे काम करने के लिए कहती हैं तो। लेकिन चिंटू को अब तक छोटा बच्चा समझकर यह उसकी बातें टाल दिया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे चिंटू बड़ा हो रहा था और अब वह 8 साल का बच्चा था जो धीरे धीरे सब बातों को समझने लगा था। चिंटू ने आज अपने माँ बाप का जो बर्ताव अपने दादाजी के साथ देखा, वह बर्ताव वह भूल नहीं पाया। हालांकि उसके दादाजी को उल्टी ज़ुबान चलाना, उसके दादाजी को उल्टा जवाब देना तो उसकी माँ महिमा के लिए बिल्कुल आम बात बन चुकी थी। लेकिन उस बच्चे को यह बात बहुत अजीब लगी कि उसके दादाजी को डाइनिंग टेबल से उठाकर एक कोने में ले जाकर पटक दिया गया और यह बात उसे इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि वह अपना खाना पीना छोड़कर बस यूं ही अपनी टेबल पर बैठा रहा और अपने पिता को ज़मीन पर कोने में बिठाकर आकर मुकेश ने भी अपनी चेयर पर अपना डेरा जमा लिया और मुकेश अपने पिता को नीचे बिठाकर आकर चेयर पर बैठ गया और उसने ममता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तो ठीक है ना, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से चुपचाप बैठो और खाना खाओ। वैसे भी तुमने आज का खाना बहुत टेस्टी बनाया है। क्या बात है, दिन पर दिन और खूबसूरत होती जा रही हो और ऐसे ही तुम्हारे खाने में भी जादू है। पता नहीं दिन पर दिन तुम क्या करती जा रही हो, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने लगी हो कि लगता ही नहीं कि खाना तुमने बनाया है। सचमुच अब तो कमाल करने लगी हो। आजकल तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे हाथों में जादू है। मुकेश ने ममता की तारीफ की तो ममता भी शर्माती हुई मुस्कुराती रही और चेयर पर बैठकर खाना खाने लगी। इधर वे दोनों एक दूसरे से बातें करने में मगन थे और उधर 8 साल का चिंटू अपने दादाजी को लगातार निहारे जा रहा था और उन्हें देखते हुए वह किसी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर तक तो ममता और मुकेश अपनी बातों में ही लगे रहे और उन्हें अपने बेटे का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था कि वह खाना भी नहीं खा रहा है। और इधर अपना खाना पीना छोड़कर चिंटू बस अपने दादा की ओर देख रहा था और उसके दादा अपने कांपते हुए हाथों से अपनी उस चम्मच को संभालने की कोशिश कर रहे थे जिसके ऊपर से उनका खाना बार बार नीचे गिर जाता और वह उस खाने को उठाकर फिर से अपनी प्लेट में रखकर खाने की कोशिश कर रहे थे। चिंटू बार बार उनके उन कांपते हुए हाथों को और उन्हें देख रहा था। अपने बेटे को यूं शांत और चुपचाप अपने दादाजी की ओर निहारते हुए देखा तो ममता अचानक ही अपने बेटे की ओर देखने लगी और जब उसने देखा कि उसका बेटा बहुत गौर से अपने दादाजी को ही देख रहा है, न वह खा रहा है न कुछ पी रहा है, तो ममता ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और उसका नाम लेकर पुकारती हुई बोली, चिंटू बेटा कहाँ खोए हुए हो? आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। क्या हुआ? अभी तक तो आपको बहुत भूख लगी थी, पर अब आपको भूख नहीं लगी है। तब चिंटू अपनी मम्मी से बोला कि मम्मा, भूख तो मुझे बहुत तेज़ लगी है, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ। तब हंसती हुई ममता अपने पति की ओर देखकर एक बार फिर मुस्कुराई और फिर अपने बेटे से पूछने लगी कि अच्छा, ज़रा हमें भी तो बताओ कि हमारा बेटा इतना ध्यान से भला किस चीज़ के बारे में सोच रहा है? आपको ऐसी कौन सी चिंता सताने लगी अभी से जो आप खाना पीना छोड़कर उसके बारे में सोचने लगे हो? तब चिंटू ने बहुत ही मासूमियत के साथ अपनी माँ से कहा कि मम्मा, मैं कुछ सीख रहा हूँ, आप नहीं समझोगे इस बात को। इस बात पर ममता और मुकेश
दोनों चौंक गए और अपने बेटे से पूछा कि बेटा, आप हमें बताओ तो सही कि आप क्या सीख रहे हो। तब उनके बेटे ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मम्मा पापा, मैं यह सीख रहा हूँ कि बुढ़ापे में माँ बाप के साथ बच्चों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे और मैं जवान हो जाऊंगा, तो मैं भी तो आपके साथ फिर वैसा ही बर्ताव करूंगा ना। एक झटके में इतनी मासूमियत और इतनी सादगी के साथ चिंटू ने अपनी बात कह दी और उसकी इस बात ने ममता और मुकेश को अंदर तक हिला कर रख दिया। अपने बेटे की यह बात सुनते ही वे दोनों चौंक गए कि तभी चिंटू ने अपने माँ बाप से कहा कि मम्मा पापा, जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आप दोनों को वहाँ बाहर वाले कोने में बिठाऊंगा ताकि आप दोनों आराम से बैठकर खाना खा सको। यहाँ तो आपके लिए जगह कम पड़ जाएगी ना। दादू तो अकेले हैं, इसीलिए अकेले खाना खा लेंगे, लेकिन आप दोनों ज़मीन पर बैठकर यहाँ कैसे खाओगे। मैं आप दोनों को वहाँ बाहर के कोने में बिठाऊंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाऊंगा और आप दोनों को वहाँ कोने में छोड़ दूंगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर ममता और मुकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं और एक पल के लिए तो उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके बेटे ने अभी अपने बचपन में ही अपने माँ बाप को उनका बुढ़ापा दिखा दिया। कुछ समय के लिए तो मुकेश और ममता को ऐसे लगा जैसे कि उनके बेटे ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर के किसी कोने में ही बिठाकर खाना खाने के लिए छोड़ दिया है। और यह सोचने मात्र से उनकी आंखें भर आईं और वह बहुत अच्छी तरह से यह समझ गए कि यह सब क्यों हो रहा है और चिंटू के मन में अचानक से ऐसी बात आखिर आई ही क्यों। तुरंत ही मुकेश और ममता ने अपनी गलती को सुधारते हुए अपने पिताजी को वहाँ कोने से उठाया और वापस बुलाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाया और मुकेश ने अपने हाथों से अपने पिता को खाना खिलाया और ममता ने अपने ससुर को पानी करके दिया और उन दोनों ने अपने पिता को खाना खिलाकर उनके हाथ पैर धुलकर कमरे में आराम करने के लिए उन्हें लेटा दिया। और इधर अब उनका बेटा चिंटू भी अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था, लेकिन चिंटू की उस बात के कारण ममता और मुकेश की आंखों की नींद तो जैसे गायब हो गई और वे दोनों अपनी गलती पर पछताने लगे। दोनों ही शर्मिंदा थे कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। आखिर वे कैसे भूल गए कि उनका बच्चा इतना मासूम है, इतना कोमल मन का है। वह बिल्कुल किसी कच्ची मिट्टी के समान है। वह जो देखेगा वही सीखेगा। जैसा बर्ताव आज वे अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वैसा ही बर्ताव कल को उनका बेटा उनके साथ करेगा। और आज उन्हें इस बात का एहसास उनके अपने बेटे ने करा दिया था और इसीलिए ममता और मुकेश ने अब यह निश्चित कर लिया कि कल से पापा के साथ हम दोनों को बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करना है जैसा बर्ताव हम अपने बुढ़ापे में अपने बेटे से चाहते हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और रात में ही उठकर ममता और मुकेश ने जाकर अपने पिता से माफ़ी मांगी। वे दोनों अपने पिता से माफ़ी मांग कर आए और एक पिता ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया। अगले ही दिन से उस 8 साल के मासूम बच्चे की बातों का ऐसा जादू देखने को मिला जिसकी कल्पना भी महेंद्र जी ने नहीं की थी। अगली सुबह से उनकी बहू का बिल्कुल बदला हुआ रूप उनके सामने था। अब उनकी बहू समय से उठकर घर के सभी कामों को किया करती। वे अपने ससुर जी के कपड़े धुलकर उन्हें देती और खाना प्लेट में परोस कर देती। अब सुबह सुबह वे उन्हें घुमाने के लिए पार्क में भेज दिया करती और साथ में ही
उसका छोटा सा बच्चा भी साथ में जाया करता। अब तो वह अपने पिता की बहुत अच्छे से सेवा करने लगे थे, क्योंकि वह ऐसा बर्ताव अपने बेटे से अपने बुढ़ापे में चाहते थे। उस 8 साल के मासूम बच्चे ने अपनी मासूमियत और सादगी से ही अपने माता पिता की आंखें खोल दीं और आखिरकार ममता और मुकेश को एहसास हुआ कि वह जैसा व्यवहार अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों से चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उन्हें अपने माता पिता के साथ भी करना होगा। यदि वे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है बुढ़ापे में अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाने का। और अब ममता और मुकेश दोनों ही महेंद्र जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे और वह छोटा सा परिवार सुखी सुखी एक दूसरे के संग और एक दूसरे के प्यार के सहारे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप इस चैनल पर नए हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।